ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो ये शिरडी डायरी जो आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं, सच में इसमें लीला तो बहुत ही अद्भुत है। और ये लीला का बाबा का रचा हुआ है। ये तो लीला बाबा ही जाने, ये क्या कब करते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो हम लोग की समझ से बाहर है। तो इसमें ऐसा ऐसा कहानी है जो कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो बाबा ही जाने। लेकिन हम लोग को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ रहस्य और ऐसी बातें छिपे होती है जो हम लोग को समझ से बाहर है, वो तो बाबा ही जाने। तो पढ़ने में अच्छा लगता है, तो इसलिए हम आप लोग को ये पढ़कर सुनाते हैं। आप लोग को भी अच्छा ही लगता होगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। जिस तरह की साईं चरित्र है, इतना उसमें इतना गूढ़ रहस्य है कि उसमें जितने गहरे गोते लगाइएगा उसमें उतना ही आपको मतलब रत्न हीरा मिलेगा। लेकिन हम लोग उतना मन से पढ़ते नहीं हैं। एक मतलब लगता है कि चलो एक वो करके पढ़ लेते हैं कि चलो एक अध्याय पढ़ना है। लेकिन अगर सच में भक्त बहुत अच्छे से अगर उसमें मतलब मन लगा के पढ़े, तो बहुत सारी गूढ़ बातें उसमें है जो कि हम लोग को समझ में आता है। और जो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, कभी कभी लगता है कि बाबा सच में ऐसे करते होंगे, लेकिन करते हैं बाबा। क्योंकि अगर नहीं करते तो ये लीला मतलब कैसे छपता। और इतने जो भक्त बाबा के पुराने लोग थे, वो सब आंखों देखी बाबा के साथ जो समय बिताए, सारा लीला को वो देखे, तभी तो वो लोग इस पुस्तक में मतलब अपना वर्णन किए हैं इनकी महानता बाबा का। तो बाबा तो ऐसे अद्भुत लीला करते ही थे और आज भी करते हैं। इसी तरह का एक वाक्य हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग तो शिरडी, हम लोग क्या माने, बाबा बुलाते हैं तो हम लोग जाते ही रहते हैं। थोड़ा समय आप लोग का ज्यादा ले रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन बताना भी जरूरी है। तो रामनवमी का दिन था, तो मेरा मन था कि मतलब बहुत इच्छा करता था कि बाबा सब लोग रामनवमी में जाते हैं, एक बार हम लोग को भी बुलाइए कभी। तो सच में बाबा तो सुनते ही हैं, इन्होंने सुना मेरी प्रार्थना और रामनवमी में हम लोग एक बार शामिल हो गए। हो गया लगता 4-5 साल की ये बात है। तो हम लोग गए, तो जब द्वारका माई में गए हम लोग दर्शन करने के लिए, तो द्वारका माई में एक जो दीवार है जिसमें बाबा का आप लोग दर्शन करते हैं, उनका हमेशा लाइव चलते रहता है, स्नान का या आरती का जो भी है चलते रहता है उसमें। तो वहां के दीवार पे ना एक गोल ऐसे राउंड करके उसमें एक मतलब अंक लिखा हुआ था। तो वो अंक समझ में हमको नहीं आया, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी कि इसको ये क्या है। हम तो शिरडी में जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोग, वहाँ के वातावरण, वहाँ को मतलब धीरे धीरे समझते हैं। बाबा एक बार नहीं किसी को समझाते हैं, अपने समीप वो बहुत धीरे धीरे लाते हैं। तो मेरा ऐसा ही मन में कौतूहल हो रहा था कि ये क्या अंक है, किससे हम पूछे। ये अभी तो वहाँ के लोग भी उतने अनजान हैं, और मराठी भाषा होता है तो उतना हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा का तो लीला लीला ही है, क्या कहें हम आपसे। तो वो अंक मेरे मन में कौतूहल हो रहा था कि है ये अंक क्या। लेकिन ऐसा ही मन में हम अपना चुपचाप बैठ गए। और असमन मंजरी जो बाबा की बहुत अच्छी पुस्तिका है, वो हम पढ़ते हैं। सब भक्त को पढ़ना चाहिए, आप लोग भी जानते होंगे। तो बैठ के हम लोग वहीं कोना में बैठ के हम लोग पढ़ने लगे। तो पहले तो बैठने भी देता, अब बीच में बंद हो गया था, फिर अब बैठने देते हैं। तो पहले बहुत खुले अच्छे से हम लोग बैठते थे, आराम से हम लोग निकाल के वो पुस्तक जैसे बैठने के पढ़ने लगे। तो एक भक्त बगल में था, तो बोला कि क्या आपका नंबर लगा है क्या। तो हमको समझ में नहीं, हम बोले कि क्या नंबर है। तो नहीं, यहाँ बैठी है, यहाँ जिसका यहाँ नंबर लगता है ना वही यहाँ बैठता है। बोले हमको तो ये सब पता नहीं है। सो पता नहीं किस चीज का नंबर था। नहीं, ये आज रामनवमी का दूसरा दिन है, तो यहाँ नंबर जिसका लगता है, देखिए दीवार पे है ना वो नंबर, तो यहाँ नंबर लगता है, वही यहाँ बैठ के उसको सौभाग्य है कि वो अंदर द्वारका माई में, जहाँ बाबा का फोटो के बगल में थोड़ा सा, जहाँ बाबा कटघरा पर हाथ रख के बैठते थे, उस जगह पे बैठने का मौका मिलता है। और वहां भागवत या श्री साईं चरित्र पढ़ने का उसको मौका मिलता है। देखिए कितनी बड़ी लीला है। मेरा तो मन में वो चला कि ये क्या लिखा हुआ है, किससे हम पूछे इसकी क्या। लेकिन हम वो जानना चाहते थे कि ये क्या अंक है। वो अंक था, वो वहां पे नंबर लगा था भक्त का, उसको अंदर मौका मिला था पढ़ने का। और एक 3 नंबर गेट है कि शायद 1 नंबर गेट है, वहां वही बताया कि वहां पे एक बॉक्स रखा जाता है, उसमें एक चिट लिख के मतलब डालते हैं लोग सारे भक्त। लेकिन गांव के जो लोग हैं उन लोग को तो पता है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो जाते जाते ये सब लीला मतलब पता चलता है, वहां की शिरडी में क्या क्या होता है, क्या क्या बाबा का मतलब मनाया जाता है। ये सब रामनवमी है या फिर और भी बहुत सारा है, होली का, फिर बहुत सारा चीज मनाया जाता है बाबा का मतलब पर्व।
तो वही वही फिर हमको देखिए, माने मेरे तो जिज्ञासा था जानने का किस तरह से बाबा जवाब दिए वो दूसरे बंदे के मतलब जरिए हमको, कि आप यहाँ बैठिए, आपका नंबर लगा है क्या? तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही बैठ के अपना निकालने लगे पढ़ने के लिए असमझ मरी। वो बताया कि नहीं, यहाँ जिसको नंबर लगता है देखिए दीवार पे। इतना हमको अंदर से लगा कि बाबा जवाब देते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से, आपको बाबा में मतलब लीन होने का मन है, उनके शरण में जाने का, भक्ति भाव करने का इच्छा है अगर, तो आप अगर खोज करते जाएंगे तो उनमें लीन होते जाएंगे तो बाबा बाबा जरूर साथ देते हैं। तो ये छोटा सा लीला था, हम हमें तो उस समय बहुत खुशी लगा कि बाबा सच में कितना अच्छे से जवाब दिए। मेरा मन जानने था कि या क्या ही अंक है, किस लिए यहाँ पे दीवार पे लिया, लेकिन किस तरह से बाबा वो बंदे के द्वारा हमको जवाब दिलवाए। तो चलिए, बहुत समय ले लिया आपका, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बाबा का लीला अगाध है, हम लोग नहीं जान पहचान सकते हैं, बस अच्छा लगता है सुनने में, आप लोग को भी हम पढ़ के सुना रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीडी डायरी 12 दिसंबर 1910। बाबा के चरणों में सतत नमामा। बाबा अगर कोई भूल चुके तो माफ करिएगा। सुबह प्रार्थना के बाद हमने साईं महाराज को रोजाना की तरह निकलते हुए देखा और हर रोज की तरह आपस में बात करने बैठे। श्री दीक्षित ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से बदल गए हैं और बहुत सारा समय उपासना में लगाते हैं, और उनका स्वभाव जो हमेशा से ही नरम था, उसमें भी एक विचित्र मिठास आ गई है, जो पूरी तरह से उनके अंतर मन की शांति के कारण है। इसके तुरंत बाद राय बहादुर राजा राम पंथ दीक्षित फुल गांव से आए। उन्होंने बताया कि जब वे नागपुर से चले, उनका शिरडी आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन पुल गांव में अचानक ही उनका आने का इरादा बन गया, और दरअसल अपनी यात्रा का निश्चय उन्होंने क्षण भर में ही कर लिया। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। बाद में हम सब साईं साहब के दर्शन को गए। मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं उनके द्वारा बताए गए एक बहुत रोचक कहानी नहीं सुन पाया। वे किससे कहानियों से सीख देते हैं। यह एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिनके पास एक सुंदर घोड़ा था। वह कुछ भी करे, लेकिन घोड़ा उनकी एक भी नहीं सुनता था। उसे सभी जगह ले गए और सब सामान्य प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक विद्वान ने सुझाव दिया कि उसे उसी जगह ले जाया जाए जहां वह मूल रूप से लाया गया था। ऐसा ही किया गया और उसके बाद से वह ठीक हो गया और बहुत उपयोगी हुआ। मैंने इस किस्से का केवल एक अंश ही सुना। फिर उन्होंने पूछा कि मैं कब जा रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं तभी जाऊंगा जब वे अपने आप जाने की आज्ञा दे। उन्होंने कहा, तुम आज भोजन करने के बाद जाओ, और बाद में माधवराव देशपांडे के हाथों मेरे लिए प्रसाद के रूप में दही भेजा। मैंने उसे भोजन में लिया और उनके तुरंत बाद साईं साहब के दर्शन पाने गया। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने जाने के लिए अपनी आज्ञा को फिर से पक्का किया। मेरा पुत्र इस आज्ञा के बारे में निश्चित नहीं था, इसीलिए उसने फिर से खुलकर पूछा और आज्ञा स्पष्ट शब्दों में दे दी गई। आज साईं महाराज ने दूसरों से दक्षिणा मांगी, लेकिन मुझसे और मेरे पुत्र से कुछ नहीं लिया। मेरे पास पैसा बहुत कम था और ऐसा लगा कि उन्हें यह मालूम था। श्री नुलकर, श्री दीक्षित, श्री बापू साहेब जोग, बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, वासुदेव राव और अन्य को विदा करने के बाद हम पटवर्धन प्रधान, काका महाजनी, श्री तड़कर और श्री भिंडे को जो आज ही आए थे के साथ रवाना हुए। हमने लगभग 6:30 बजे कोपर गांव में ट्रेन पकड़ी और मनवान तक का सफर किया। श्री भिंडे येवला में उतर गए। मैं और मेरा पुत्र जल्दी ही मनवान से पंजाब मेल से निकले। ओम साई राम भक्तों, अब इसका हम अध्याय आगे अंक में पढ़ेंगे। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। ओम साई राम भक्तों, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग साईं भक्तों को शेयर करिए, ताकि बाबा का एक लीला का सब लोग को इसको जानना चाहिए। जो बाबा के भक्त हैं, जो नहीं भी हैं, उनको ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। तो ओम साई राम।